जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूं। कुछ भिक्षुओं की कथा। बाहर से साफ, भीतर से गंदा, क्या लाभ। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूं इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 262। नवाकरणमत्तेन वन्न पोखरताय वा साधुरूपो नरोति येषु किमच्छरिसठो। अर्थात केवल प्रभावशाली वक्ता होने से, सुंदर रूप के कारण या दूसरों पर प्रभाव डालने की कला जानने के कारण एक लालची, ईर्ष्यालु, धोखेबाज व्यक्ति साधु नहीं हो जाता। ऐसा व्यक्ति साधु नहीं कहला सकता है, साधु नहीं कहलाता है। तो सुनते हैं कुछ भिक्षुओं की कथा। शास्ता ने यह दो गाथाएं कुछ भिक्षुओं के संदर्भ में जेतवन में कही थी। एक बार कुछ श्रमण भिक्षु और कुछ श्रामणेर अपनी धर्मचर्या के क्रम में अपनी उपाध्यायों के चिवर रंगने का काम कर रहे थे और उन्हें दूसरी अन्य सेवाएं भी अर्पित कर रहे थे। कुछ स्थवीरों ने उन्हें यह कार्य करते हुए देखा और उन्हें इनसे ईर्ष्या हो गई। उन स्थवीरों ने सोचा, हम भी तो पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं और पढ़ाने लिखाने में दक्ष भी है, पर हमारी कोई ध्यान नहीं देता, हमारी कोई सेवा करता है। हमारे पास यह कुछ भी नहीं है जो इन उपाध्यायों को प्राप्त है। अगर हमें यह सब कुछ प्राप्त करना है तो हमें तथागत के पास जाकर उनसे इस प्रकार की विनती करनी चाहिए। भंते, जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, हम भी पढ़ाने लिखाने में अति दक्ष हैं। अतः इन युवकों, भिक्षुओं और श्रामणेरों को इस प्रकार का आदेश दीजिए। यद्यपि तुमने धर्म के गूढ़ तत्वों को दूसरों उपाध्यायों से सुना है, पढ़ा है, या फिर उनको ठीक से न सुनाओ, स्वाध्याय भी न करो और इन स्थवीरों से संपर्क करो। ऐसा करके हम लोगों का आदर सत्कार बढ़ जाएगा। इस प्रकार का विचार मनन कर वे शाक्य मुनि के पास गए और उन्हें अपना आग्रह सुना दिया। बुद्ध ने सब कुछ सुन लिया और समझ गए कि वे भिक्षु मात्र स्वार्थवश ये सारी बातें कह रहे थे। अतः उन्होंने सोचा कि मेरे धर्म शासन में इस प्रकार के लाभ सत्कार मिला करते हैं, पर ये भिक्षुगण लाभ सत्कार के लोभी हैं। वह स्वार्थवश मात्र अपना ही लाभ चाह रहे हैं। अतः शास्ता ने उनसे कहा, तुम लाभ सत्कार के लोभी हो, अतः ऐसा जानकर केवल तुम्हारे कहने मात्र से या तुम्हारे अच्छा वक्ता होने से मैं तुम्हें साधु नहीं मान सकता। जिसके आहर्त मार्ग के ईर्ष्या, द्वेष आदि समाप्त हो गए हैं, वही साधु स्वरूप है। केवल वाक चातुर्य के बदौलत या शरीर की सुंदरता और सौंदर्य के कारण ईर्ष्या रखने वाले दंभी और धूर्त व्यक्ति साधु नहीं हो जाता। जिसकी ये सभी त्रुटियां समाप्त हो गई है, वही साधु कहा जा सकता है, वही साधु कहा जा सकता है। टिप्पणी: बौद्ध धर्म समस्त बुराइयों को समूल नष्ट करने पर जोर देता है। हमने अक्सर देखा है कि हम अपने बगीचे में बरसात के बाद खरपतवार साफ करते हैं। अगर खरपतवार को जड़ से निकाल देते हैं तो वह नष्ट हो जाता है और फिर नहीं निकलता है। दूसरी ओर अगर खुरपी लेकर सतह के ऊपरी की ही सफाई कर देते हैं तो अगली बार बरसात में
उपयुक्त वातावरण पा खरपतवार एक बार फिर निकल आते हैं। मनुष्य जीवन में तृष्णा भी खरपतवार की तरह ही है। अगर हम सतह स्तर पर तृष्णा को समाप्त कर देंगे तो रावण के 10 सिर की तरह एक सिर कटने के बाद पुनः दूसरा सिर उसके स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा अंततः कोई कल्याण नहीं होगा। हम जो के तो बने रहेंगे। दूसरी ओर अगर हम तृष्णा को अपने हृदय से जड़ से निकाल देंगे तो उस प्रक्रिया में निश्चय ही हमारे हृदय से रक्त निकलेगा, हमारा हृदय लहूलुहान हो जाएगा। पर यदि उसे हम धैर्यपूर्वक अपने ही किए कर्मों के प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे, तब हम सदा सदा के लिए अपने जीवन से तृष्णा समाप्त कर देंगे। तब हमें बहुत कुछ करने को बाकी नहीं रहेगा। न वाकरणमत्तेन वन्न पोखरताय वा साधुरूपो नरोति ईसुकीमच्छरी सठो। साधु साधु साधु।